जो हमारा विद्यालय है ये अध्यात्म का है। इसमें राजनीति की शिक्षा नहीं होती है, इंजीनियरिंग की नहीं होती है, डॉक्टरी की नहीं होती है, वकालत की नहीं होती है, विज्ञान की नहीं होती, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान और भी अनेक विभाग हैं शिक्षा के। वो सब की सीख यहाँ नहीं दी जाती है। यहाँ अध्यात्म की बात कही जाती है जो सबके लिए आवश्यक है। हम अगर सत्ता को 3 हिस्से में बांटें तो आदि दैविक क्षेत्र, आदि भौतिक क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र, ये 3 हैं। आदि दैविक क्षेत्र प्राकृतिक क्षेत्र है। देव कहते हैं जड़ प्रकृति को। वेद की भाषा में आग, सूरज, चाँद, तारे, पृथ्वी, जल, हवा, ये सबको देव कहते हैं। इसीलिए जड़ प्रकृति से कष्ट होने पर लोग कहते दैवी प्रकोप हुआ, सूखा पड़ गया, दाहा पड़ गया, भूचाल आ गई, तो दैवी प्रकोप है। देव यानी जड़ क्षेत्र का विस्तार। आदिदैविक क्षेत्र, आदि कहते आधार को। देव जिसका आधार हो, जड़ प्रकृति जिसका आधार हो, वो आदिदैविक क्षेत्र है। विश्व ब्रह्मांड विशाल आदिदैविक क्षेत्र है। दूसरा आदि भौतिक क्षेत्र है। भूत कहते प्राणियों को। वैसे भूत का अर्थ तत्व भी होता है, भूत का अर्थ सत्य भी होता है, भूत का अर्थ एकता भी होता है, तादात्म्य, ब्रह्मभूत, ब्रह्मलीन। भूत का अर्थ सत्य, लेकिन यहाँ भूत का अर्थ है प्राणी। आदि भौतिक क्षेत्र प्राणियों का क्षेत्र है, मनुष्यों का क्षेत्र है। और तीसरा आध्यात्मिक क्षेत्र है जो आत्मा का क्षेत्र है। सामान्य ज्ञान तो सबका होना चाहिए। आदि दैविक क्षेत्र में भी हमें ये ज्ञान होना चाहिए पानी कैसे बरसता है। विज्ञान में पढ़ाई होती है पानी बरसने के ये कारण है, लेकिन कितने प्रोफेसर जो कॉलेज में जड़ प्रकृति से पानी बरसता उसकी योग्यता से कहते हैं, जब वे घर में होते हैं और फसल सूख रही होती है तो कहते पता नहीं भगवान क्यों नाखुश से पानी नहीं बरसाता है। कॉलेज में वो पढ़ाए हैं, कोई भगवान पानी नहीं बरसाता है। जड़ प्रकृति की अपनी योग्यता से पानी बरसता है, लेकिन वे घर में उस बात को भूल जाते हैं। उनके ऊपर संस्कार जो पुराने हैं वे चढ़ बैठते हैं। भूचाल कैसे आता है? कहते हैं नादिया बैल अपनी सींग पर पृथ्वी को रखे है। एक सींग पर रखे रहता है, जब वो दुखने लगता है तो दूसरे सींग पर जब करता है तो भूचाल आ जाता है। तो कहते हैं कि शेष जी अपने फण पर रखे हैं। एक फण से जब दूसरे फण पर करते हैं तब भूचाल आ जाता है। ऐसे भी पुराण हैं जिसमें लिखा है कि पाताल में परियां हैं, जब वो जोर से नाचती हैं तो भूचाल आ जाता है। लेकिन भूचाल के कारण अपना भौतिक द्रव्य है, ये सब कुछ नहीं। शर्तों का परिवर्तन, दिन रात का होना, ये सारा जड़ जगत निरंतर गतिशील है। ये अपने गुणधर्मों से चलता है। इसको कोई देवता बैठ करके नहीं चला रहा है। मनुष्य के दिमाग पर इतना दैववाद लदा है कि हर जगह वो देव देव करता है। पानी नहीं बरसता है तो हमारे भारतवर्ष में जोर से हवन शुरू हो जाता है। हवन से पानी नहीं बरसता है, प्रार्थना से पानी नहीं बरसता है, क्योंकि पानी बरसने के जितने कारण हैं वो जड़ हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है। जब उनकी योग्यता होगी तो पानी बरसेगा। ये दुनिया कहाँ से बनी?
दुनिया सब समय है ही। पहले बीज है कि वृक्ष है? बिना बीज के वृक्ष नहीं, बिना वृक्ष के बीज नहीं। मुर्गी से अंडा, अंडा से मुर्गी, जगत प्रपंच सब सदा से है, ये कहीं शुरुआत नहीं है। वेद के ऋषि भी कहते हैं को ददर्श प्रथमम जायमानम अस्तनवंतम यदनस्ताविवर। जो स्थूल जगत को लेकर के सूक्ष्म प्रकृति चल रही है, उस सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते किसने देखा है? जगत नित्य है, इसकी उत्पत्ति के विषय में नाना कल्पनाएं हैं। तो भौतिक आदि भौतिक क्षेत्र के विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, समझना चाहिए, जिससे भ्रांति न हो, आज के युग में भी भटकाव न हो। मनुष्य के दिमाग पर जितना दैववाद रहता है उतना उसका शोषण होता है। कोई महापुरुष अलौकिक है, आकाश से आया है, किसी सत्ता ने भेजा है, या स्वयं अपने को घटा करके आ गया है, ये दादागिरी के लिए है, अपने मत की दादागिरी चलाने के लिए सब है। जितने महापुरुष हैं सब केवल मनुष्य, दुनिया में जितने हुए हैं पूरा काल से आज तक महापुरुष, सब मनुष्य। उनके विशेष गुण थे, विशेष प्रतिभा थी, उन्होंने जगत में काम किया, वंदनीय है। जितनी किताबें हैं सब मनुष्य की रचनाएं हैं, आकाश से कोई किताब नहीं आई है। जितने मत हैं किसी अलौकिक सत्ता ने नहीं चलाया है, मनुष्य ने चलाया है। ये विवेक होना चाहिए। इस विवेक के बिना सांप्रदायिकता का जहर मिट नहीं सकता कि एक दूसरे को मारने के तैयार हो गए। स्वर्ग और मोक्ष अपनी दादागिरी में रखा गया। मेरे संप्रदाय में आएंगे तो स्वर्ग या मोक्ष होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि मेरा मार्ग अलौकिक है, दूसरे का लौकिक है। ये दादागिरी के लिए है। सारे मार्ग लौकिक है, सारे महापुरुष लौकिक है, सारे शास्त्र लौकिक है। लोक की इज्जत क्यों घटाते हो? लोक में क्या नहीं है? सब कुछ है। ज्ञान विज्ञान सब लोक में ही है। कोई संप्रदाय सत्य का ठेकेदार नहीं है। मोक्ष कोई संप्रदाय या अवतार पैगंबर नहीं देता है। मोक्ष मोह का क्षय है। जो विवेक करेगा उसी का मोह क्षीण होगा। पंथ और संप्रदाय में होने से वो काम नहीं होगा। किसी संप्रदाय में है कोई बुरा नहीं। दुनिया बड़ी है, अनेक महापुरुष भिन्न देश काल में होते हैं और वे अपने विचारों से समाज को कुछ देते हैं और पंथ संप्रदाय बन जाता है। सभी पंथ आदरणीय है, सभी पंथों के महापुरुषों का आदर और सभी ग्रंथों का आदर होना चाहिए। लेकिन मोक्ष, स्वर्ग, कल्याण अपने परिश्रम का परिणाम है। विकुंठ होना वैकुंठ है, कुंठा से रहित हो जाना, कॉम्प्लेक्स फ्री, ये वैकुंठ है। मोह का क्षय मोक्ष है। स्व में गमन स्वर्ग है, स्व अपने में लौट आना स्वर्ग है। ये अपने परिश्रम का फल है। कोई पैगंबर, अवतार, कोई देवता इसको नहीं देता है, कोई संप्रदाय नहीं देता है। इन उदात्त विचारों को समझने की आवश्यकता है। मानव मात्र के प्रति करुणा, प्रेम, जीव मात्र के प्रति दया का भाव होना चाहिए। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो आदि भौतिक क्षेत्र को भी समझना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र सबसे निकट है, उसको ठीक से समझना चाहिए। आत्मा जिसका आधार हो वो क्या है? शरीर, मन, बुद्धि, ये सब का आधार आत्मा है, इसलिए आध्यात्मिक है। मन बुद्धि अंततः एक बात है। मन को ठीक करना, शुद्ध करना, संयत करना, ये सबसे बड़ी बात है। आवश्यकता सबकी है। राजनीति की आवश्यकता है,
राजनीति के बिना देश संसार नहीं चलेगा। राजनीति में गड़बड़ियाँ हैं, दादागिरी है, बदमाशियाँ हैं, ये उसका दोष है, मनुष्य का दोष है। व्यापार की ज़रूरत है, वकालत की ज़रूरत है, वो न्याय दिलाएं। और इसी प्रकार सभी क्षेत्र जहाँ तक संसार में चल रहे हैं सबकी ज़रूरत है। चोर बदमाश की ज़रूरत नहीं है। और उसमें विकृतियाँ आती हैं, वकालत में, डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में, व्यापार में, राजनीति में। धर्म जो सीधा कल्याण के लिए है, कितनी विकृतियाँ, धर्म के नाम पर कितनी जालसाजियाँ। व्यापारी का झूठ, वकील का झूठ, नेता का झूठ बदनाम है, और धार्मिकों का झूठ प्रशंसित है। वकील बदनाम है कि ये झूठ बोलते हैं, नेता बदनाम है कि ये झूठ बोलते हैं, व्यापारी बदनाम है कि ये झूठ बोलते हैं, वो धार्मिक झूठ बोलते हैं, वो प्रशंसित है। चमत्कार की जितनी बातें हैं सब झूठ है। महात्मा जी आकाश में उड़ गए, कई सौ वर्ष के हैं, 100 और 100 से ऊपर कुछ लोग हो जाते हैं। कवि साहब ही 119 वर्ष 7 महीने 22 दिन रहे। आज भी कुछ लोग होते हैं इससे भी थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, लेकिन कई सौ वर्ष, हजारों वर्ष कोई नहीं जीता। आकाश में कोई हाथ पैर से नहीं उड़ सकता है। दीवार को कहा चल, दीवार चल पड़ी, चौकी चल पड़ी। 4 किलो चावल में भात बनाया गया, हजारों लोग खाए, 1 हंडा भात बच गया। इन जैसी बातें। पेड़ को कहा हट जा, पेड़ हट गया, मुर्दा को जिला दिया। ये सब बातें पूरी की पूरी झूठ है। चाहे कहीं भी कहा गया हो, किसी के लिए भी कहा गया हो, महापुरुषों ने तो अपने लिए सब कहा नहीं, पीछे वालों ने लगाया। और अगर खुद कोई महापुरुष कहा हो तो उसके महापुरुषत्व में दाग है। चमत्कार की सारी बातें छल कपट से भरी हैं। विवेक जगना चाहिए। विज्ञान कितना आगे बढ़ गया है, धर्म के नाम पर उल जुलूल बातें आज भी कही जा रही हैं। महात्मा जी ईश्वर के दर्शन कराते हैं। ईश्वर का दर्शन होता है, और दर्शन जिसका होता है ईश्वर होता है। दर्शन रूप का होता है, रूप एक विषय है। आत्मा तो दृष्टा है, सबका ज्ञाता है। सब कुछ का अभाव कर देने पर जो शेष बचता है वो आत्मा है, वही ब्रह्म है। सारे विचारों को छोड़ दो, शेष बच गया स्वयं, वही ब्रह्म है, आत्मा है। वो देखने की वस्तु नहीं, वो तो देखने वाला है। जो सबका दृष्टा है वो देखा कैसे जाएगा? वही तो देखता है, वही तो जानता है मैं के रूप में। तो चमत्कारी बातें सब समाज को फंसाने के लिए। लोगों को तकलीफ है, अभाव है, ये सदा रहा, सदा रहेगी। किसी को संतान नहीं है, किसी को धन कम है, किसी को रोग है, किसी को दुश्मन से बहुत खटका है, किसी कुछ है। तो इन सबको रिद्धि सिद्धि देने वाले बाबा लोग हर मत में तैयार हो जाते हैं, और सब बदमाशी। इन सब से निर्भय होकर के ये विश्वास करना चाहिए कि हमारे जीवन में वही होता है जो हम करते हैं, इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्म से बचना चाहिए। हमें कोई घलुए में मोक्ष नहीं दे जाएगा, ऐसे ही सहज मोक्ष नहीं दे जाएगा, और न धन दे जाएगा। भोग और मोक्ष अपने परिश्रम का परिणाम है, इसलिए हमें परिश्रमी होना चाहिए। खास बात है अध्यात्म, जिसका आधार आत्मा है। वो क्या है? शरीर मन। शरीर मन को संभालना। हर आदमी केवल सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता है। और हर आदमी अभाव से हर समय ग्रस्त है। हरदम उसे अभाव अभाव, असंतोष असंतोष असंतोष। ये असंतोष कहाँ से मिटेगा? इस असंतोष का निवारण न धन से होगा, न पद से होगा,
न प्रतिष्ठा से होगा, न विद्या से होगा, न और साधन से होगा। मन के अभाव, मन के असंतोष, मन की पीड़ा आत्मशोधन से मिटेगी, अपने को ठीक करने से। मन ऐसा बवंडर मचाता है कि खाते हैं, पहनते हैं, घर में रहते हैं और दुखी, ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं जो बिला सिर पैर के, मरी मरी बातें आदमी याद कर कर के उसी को धुनता रहता है। पीछे की बातें मरी हुई हैं, आगे की बातें सपना जैसी हैं। न पीछे की बातों का मूल्य है, न आगे की कल्पना की बातों का मूल्य है। मूल्य है वर्तमान का। वर्तमान में हम ठीक रहें, और वर्तमान में आदमी ठीक नहीं रहता है, या तो मुर्दे में सड़ता है या सपने में दौड़ता है। पीछे की बातों की याद करते रहना मुर्दे में सड़ना है, और आगे की कल्पनाओं में पड़े रहना सपने में उड़ना है। ये जीवन का खोट है। हमारा मन इतना स्वस्थ होना चाहिए, बीती हुई बातों को छोड़ दें, आगे की न सोचें, वर्तमान में जिए। सह लेना, क्षमा करना, गम खाना सुख का रास्ता है। जिन प्राणियों के बीच में हम रह रहे हैं, स्वभाव का अंतर है, गुण कर्मों का अंतर है, गुण दोष में संसार है। उनके बीच में रह करके अगर क्षमा, गम, संतोष, धीरज, समता का बर्ताव नहीं करेंगे तो सुख से नहीं रह सकते। दो व्यक्तियों का संबंध भी समता के बिना नहीं चल सकता है। अलग अलग रुचियां हैं, अलग अलग गुणकर्म हैं, अंतर रहेगा। दो पत्नी को मैंने ये नहीं देखा कहीं कि सारी बातों में उनके समता हो। दो मित्रों में, पिता पुत्र में, गुरु शिष्य में, गुरु शिष्य का एक सिद्धांत है, लेकिन स्वभाव विचार का अंतर है। ये मनुष्य की विभिन्नता उसकी स्वाभाविक है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। ऐसी अवस्था में सहन किए बिना कोई सुख से नहीं रह सकता है। अब अगर व्यवहार ही में सुख से नहीं है तो अध्यात्म क्या बनेगा? घर में चार लोग हैं और खटपट है, कटाकटी है, एक दूसरे को देख नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। कितने घरों में शाम को जब लोग इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे से बात नहीं करते। अगर कोई बोल दे तो दूसरा डपट लेता है या नहीं बोलता है। भोजन का समय आया तो एक भोजन में बैठा है, एक बाहर बैठा है। पिता के साथ, पुत्र के साथ, भाई के साथ भोजन करने की उदारता नहीं। कल क्या करेंगे इस पर सोच अपने अपने मन का स्वतंत्र है। बैठ करके मीटिंग नहीं। जहाँ ईटिंग मीटिंग में इकट्ठे नहीं होते हैं वो घर कैसे चलेगा? खाने में इकट्ठे बैठ के खाओ और इकट्ठे बैठ करके बातचीत करो। संवाद खत्म नहीं होना चाहिए। पति पत्नी में संवाद, पिता पुत्र में संवाद, गुरु शिष्य में संवाद, पड़ोसी में संवाद। संवाद की आवश्यकता है, बातचीत की आवश्यकता है। बातचीत से अंदर की कुंडी खुल जाती है। अब्राहम लिंकन के पास, पढ़े लिखे लोग जानते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ है, महामानवतावादी महापुरुष। अब्राहम लिंकन के पास दो आदमियों का विवाद आया, मुकदमा उनका चल रहा था, बहुत कटाकटी थी, किसी प्रकार कोई लाया। उन दोनों को उन्होंने अपने कमरे में बैठाया, थोड़ी बातचीत की और कहा जरा मैं घर हुआ हूँ, अब आप दोनों बैठिए, मैं अभी आता हूँ। बाहर निकले। फिर उन्होंने नाटकीय ढंग से कहा मैं फाटक लगा देता हूँ और बाहर से ताला, क्योंकि कोई आ सकता है, ताला लगा रहेगा तो समझेगा कोई नहीं। ताला लगा के चले गए।
10 मिनट के लिए कहे थे, 1 घंटा बीत गया। वे दोनों तो पहले एक दूसरे को देखे नहीं, बोलना तो दूर, देर हुई तो एक दूसरे को देखे, बात किए, हंसने लगे और दोनों घुल मिल गए। जब 1 घंटा के बाद वो आए, ताला खोले तो दोनों देखे, दोनों आपस में खूब खुश होकर बात कर रहे हैं। एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। अब्राहम लिंकन बड़े अद्भुत थे, बहुत बढ़िया आदमी। एक बार वे घोड़े पर बैठ करके सैर करने जा रहे थे जब राष्ट्रपति थे, तो अंगरक्षक पिछड़ गया, तो एक लड़का सामने खड़ा था, तो उसने आंख मार करके मजाक किया राष्ट्रपति का। वो क्या जाने कि राष्ट्रपति है कौन है, आंख मारा, एक आंख दबा करके मजाक किया। तो जब अंगरक्षक पहुंचा राष्ट्रपति के पास तो उन्होंने कहा, तुम जाने? कहे नहीं हुजूर। कहे एक लड़के ने आंख दबा करके मेरा मजाक उड़ाया, तो मैंने भी एक आंख दबा करके उसका मजाक उड़ाया। सरल चित्त के पुरुष थे। जिसके घर में, परिवार में आपस में सरलता नहीं है, वो घर नरक हो जाता है। सरल बनो, सहज बनो। जितना हमें प्राप्त है सब औपाधिक है। औपाधिक का मतलब उपाधि संबंधी। उपाधि का अर्थ होता है नकली वेश, छद्म वेश, नकली रूप। शरीर नकली, विद्या नकली है, पद नकली है। ये ज्ञान जितना संग्रह है दिमाग में सब नकली है। दिमाग खराब हो जाए, ज्ञान भूल जाएगा। पद कितने दिन का है, सब कुछ क्षणिक क्षणिक क्षणिक, सब औपाधिक है, छद्मवेशी है, नकली है। किस चीज का अहंकार है? सारे अहंकार का विसर्जन करके परस्पर में समता से मिलो। मन मूल है, सुख और दुख का कारण है। मन को जिसने शोधा, मन को ठीक किया, उसके जीवन में आनंद होगा। परमात्मा और ब्रह्म निर्वाण और कल्याण की प्राप्ति मन की शुद्धि है। प्राप्त कुछ नहीं करना है। न कहीं परमात्मा प्राप्त होता है, न मोक्ष प्राप्त होता है, न निर्वाण प्राप्त होता है बाहर से। आपका अस्तित्व जो है वो परमात्मा है। गांठें मन की खुल गई, निर्वाण हो गया, मोक्ष हो गया। प्राप्त होगा तो छूटेगा। योग दर्शन में पतंजलि महाराज ने भी कहा है, अगर मोक्ष प्राप्त होता है तो प्राप्त होने का कारण होगा, और कारण से जो होता वो कार्य हो जाता, वो कार्य नाशवान हो जाता है। इसलिए कैवल्य बाहर से कुछ प्राप्त नहीं करना है। रस्सी में हम बंधे थे, रस्सियां खुल गई तो प्राप्त क्या हुआ? बस रस्सियां खुल गई, छूट गई, यही प्राप्त होना है। बंधनों में हम बंधे थे, मोह, आसक्ति, दुर्व्यसन, दुर्गुणों में बंधे थे, वो हट गए, बस कैवल्य हो गया। जो परमार्थ की उपलब्धि है, भाषा अलग अलग है। वेदांती अद्वैत की स्थिति कहते हैं, जैनी और योगी कैवल्य कहते हैं, सांख्यवादी असंगत्व कहते हैं, कबीर साहब सहज दशा की स्थिति कहते हैं, सहज समाधि। सूफी संत हकबीनी कहते हैं, बका कहते हैं, बका। हम लोग श्रेष्ठ कहते हैं, वो बका कहते हैं। ये सब भाषा का अंतर है, तथ्य का अंतर नहीं। और जितने पहुंचे हुए पुरुष हैं, चाहे किसी देश काल के, भिन्न देश काल के हों, उनका अनुभव एक होता है। कबीर साहब ने कहा है, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। जितने समझदार हैं सबकी दशा एक है, ये बीच के लोग और की ओर बकवास करते हैं। और उस दशा के विषय में कबीर साहब कहते हैं, समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए,
कहें कबीर तासंत का पला न पकड़े कोई, समझ बूझ ले फिर जड़ बन जाए, अनाड़ी हो जाए और बल त्याग करके निर्बल निर्माण हो जाए, ऐसे संत का कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता है। पहले आत्मा को ठीक से समझ लो, समझ करके सरल बन जाओ, विद्वता मत झाड़ो, सहज बन जाओ, सहज मनुष्य, और सारे घमंड को त्याग करके निर्माणी हो जाओ। मोक्ष मिलता है अपने को सबसे पीछे और नीचे कर देने में, सबसे हटा लेने में। दूसरे शब्दों में कहें अपने को मारने में। अपने को मारने मतलब अपनी बुराइयों को मारना। न मारा आपको जो खाक हो अक्सीर हो जाता, अगर पारे को अक्सीर कर मारा तो क्या मारा, बड़े मोजी को मारा, नफ्स मारे को अगर मारा, नहंगो अजदहा और शेर नर मारा तो क्या मारा। कोई पारा का भस्म बना करके अच्छी दवा बनाई, क्या बनाया। अगर अपनी बुराइयों को मार करके अक्सीर दवा बना ली तो धन्य है। बड़े मोजी को मारा, नफ्स अम्मारे को गर मारा, नफ्स अम्मारे बुरी इच्छाओं को कोई मारा तो बड़े मोजी को मारा, बहुत बड़े दुश्मन को मार दिया। नहंगो अजदहा और शेर नर मारा तो क्या मारा, घड़ियाल मारा, अजगर मारा, सिंह मारा तो क्या मारा। तो अपनी बुराइयों को मारने से वो दशा आती है जो परमानंद की अवस्था होती है। तो साहब कहते समझ बूझ जड़ हो रहे, पहले जड़ ना हो, समझ बूझ लो, फिर अनाड़ी बन जाओ दुनिया से, और बल तज निर्बल होए, सारे अहंकार को छोड़ करके निर्माणी हो जाओ। इस स्थिति में प्राप्त पुरुष का कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता। हजारों वर्ष पूर्व सनत कुमार ने नारद को समझाते हुए कहा, यत्र नानद पश्यत नानद श्रृणोत नानद विजानात स भूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, ये भूमा की दशा है। जानना, देखना, सुनना बंद करो। जान जान करके तकलीफ है, देख देख करके तकलीफ है, सुन सुन करके तकलीफ है। बाहर से जितना आभास होता है वो तकलीफ देता है। जानना सुनना बंद करो, देखना बंद करो। ये वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति भूमयु सुखम। भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। जवानी अल्प है, पद अल्प है, धन अल्प है, पद पत्नी का संबंध अल्प है, हर संबंध अल्प है। अल्प में सुख नहीं है। जो अल्प न हो, नित्य हो, वो सुखद है, वो भूमा है, आत्मा है। संयोग जनित सुख में सुख मानोगे तो दुख पाओगे। अपने मन को समेट लो। यत्र नानद पश्यत, जहाँ दूसरे को नहीं देखता। यत्र नानद विजाना, दूसरे को नहीं जानता। यत्र न श्रृणोत, नहीं सुनता, वो भूमा की स्थिति है। रूमी साहब ने कहा, चश्म बंदो, गोश बंदो, लब्बी बंद, गर नबीनी, सर्रे अकबर, मन बखन। आंखें बंद कर लो, ओठों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो। इतने पर सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। सब अनुभव एक है। परम सत्ता, परम तत्व आपका आत्म अस्तित्व है। आपसे अलग कोई परम सत्य मिलने वाला आपको नहीं है। भ्रम है जो गुरु लोग भटकाते हैं, अमुक जगह ईश्वर मिलेगा, अमुक जगह ब्रह्म मिलेगा, अमुक जगह परमात्मा मिलेगा। जहाँ आप बैठे, जहाँ रह रहे हैं, वहाँ नहीं है तो कहाँ है? आपका होना ही परमात्मा का होना है, आपका होना ही सत्य का होना है। आप स्वयं सत्य हैं, परमात्मा है, ब्रह्म है। अपने को समझें, मन को ठीक करें। मन को ठीक न करने से सारा दुख है। मन का शोधन, मन का विश्लेषण, मन स्वर्ग और नरक दिखाता है, बंधन और मोक्ष दिखाता है। मन से ही सारा रोग है।
और मन को ही ठीक कर लेने पर सारे रोगों की समाप्ति। और मन पर लोग ध्यान नहीं देते, मन को और उलझाते, कलह करते हैं, वैर करते हैं, दूसरे को कटु कहते हैं, दूसरे को धोखा देते हैं, अपनी इंद्रियों और मन को चंचल करते हैं। मन, वाणी और इंद्रियों को जितना बन सके उद्वेगित करते हैं, इससे दुख बढ़ता है। मन को, वाणी को, इंद्रियों को संयत करने से दुख घटेगा। मूल मन है, मन की चलाए तन चले, जाते सर्वस जाए। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए। तन मन एक हुए रहे, तब हंस कबीर कहा है। जहाँ तन राता है, आसक्त है, वहाँ मन जाता है। और मन राता तन जाए, जहाँ मन लीन है वहाँ तन जाएगा। अगर मन शराब में है तो शरीर शराब की दुकान पर जाके खड़ा हो जाएगा। मन राता तन जात है, तन राता मन जाए। तन मन एक हुए रहे, जो तन मन को एक कर दे, संयम में शांत स्थिर, हंस कबीर कहा है। कबीर कहते हो हंस है। हंस के लिए कहावत है कि दूध पानी को अलग अलग कर देता है, वो एक में मिला हो अलग अलग कर देता है। ये कहाँ तक सच है? कहानी तो बातों को समझाने के लिए गढ़ी भी जाती है, जैसे पारस मणि कहीं नहीं, और सर्प के मणि भी कहीं नहीं है, कल्प वृक्ष कहीं नहीं है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हैं कहीं नहीं, बातों को समझाने के लिए गढ़ी गई। हंस दूध पानी को अलग करता होगा, पता नहीं, लेकिन आप हंस नीर क्षीर का विवेक कर सकते हैं। हंस स्वरूप आपका है, अपने स्वरूप को समझें। ये हंस होकर के भी तम्बाकू खाता है। इतनी भी समझ नहीं है कि तम्बाकू खाने से नुकसान है, गुटखा खाने से नुकसान है, शराब पीने से नुकसान है, पान भी खाने से नुकसान है। पान कोई फायदेमंद नहीं। पढ़ा लिखा आदमी कितना भटक रहा है, विवेक नहीं है। अपने हंसत्व को समझो, विवेक करो, अपने को जगाओ। बाहर की उन्नति, कितनी भी उन्नति हो जाए, जीवन की उन्नति उसमें नहीं होती है। कपड़े कीमती पहन सकते हैं, कीमती भोजन कर सकते हैं, वैसे तो बहुत धन वाले कीमती भोजन भी नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर कह देता सूखी रोटी और उबली परवर की सब्जी खाओ, नहीं तो मर जाओगे बहुत जल्दी। तो बड़े बड़े धनी तो बेचारे कीमती भोजन भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन मानो किसी के पैसा है और ठीक है तबीयत, कीमती भोजन कर सकता है, कीमती भवन में रह सकता है, कीमती कार में चल सकता है, लेकिन उसका मन कीमती नहीं होगा। मन कीमती होगा जब साधना करेगा। धनी आदमी भी कर सकता है, करे तो धन के नाते सुखी नहीं होगा, मन के नाते सुख। मन जब ठीक होगा तब सुखी होगा। जिस मन से सुख और दुख का अनुभव होता है, जो अनुभव का द्वार है, उसी को सब बिगाड़े बैठे और सब सुख भी चाहते हैं। मन को ठीक करें। मैंने शुरू में कहा था कि ये जो हमारा विद्यालय है ये आध्यात्मिक है, विशेष मन पर जोर है। और बातें जो अंग संग लगी हैं सामाजिक, उसके लिए भी कहा जाता है, जैसे अंधविश्वास के लिए कहा गया। बहुत सारी बातें सामाजिक, ऊंच नीच की भेद भावना, जात पात की भावना, संप्रदाय की भावना, ये सब के लिए भी कहा जाता है। चमत्कार की बातें जिससे लोग ठगते हैं, तो ये सब भी उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए उनकी भी चर्चा की जाती है। लेकिन मुख्य हमारा विषय है मन को ठीक करना, मन को संयत करना। जिसने अपने मन को ठीक कर लिया, रुई की तरह इसको धुन डाला और सारे कचड़े झाड़ दिए, कोमल निर्मल हो गया, वो आनंद कंद हो गया। परम सुख, परमानंद उसको निरंतर प्राप्त है।
तथागत बुद्ध ने कहा है, मनोपुपगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पदुट्ठेना भासति वा करोति वा ततो नम दुख मनवेत चक्कम वा बहतौ पदम। मन पूर्वगामी है, आगे आगे चलता है। मनोपुपगमा धम्मा, सभी धर्मों कर्मों में मन आगे आगे चलता है। मनोसेठा, मन श्रेष्ठ है। मनोमया, सारे कर्म मनोमय मन से होते हैं। मनसा चे पदुट्ठेना भासति वा करोति वा, जो मन से प्रदुष्ट भावना रखकर, गलत भावना रख करके बोलता और काम करता है, ततो नम दुख मनवेत, उसके पीछे पीछे दुख ऐसे चलते हैं। चक्कम वा बहतौ पदम, जैसे रथ में जुड़े हुए घोड़ों के पीछे उसके चक्के चलते हैं, बैलगाड़ी में जुड़े हुए बैलों के पीछे उसके चक्के चलते हैं, ऐसे मनुष्य के पीछे दुख चलते हैं जो प्रदुष्ट भावना रख करके बोलता और काम करता है। लेकिन मनसा चे प्रसन्नेना भासति वा करोति वा, जो मन से प्रसन्न हो करके बोलता है और काम करता है, ततो नम सुख मनवेत, उसके पीछे पीछे सुख चलता है। कैसे चलता है? छाया वा अनपायिनी, जैसे मनुष्य के पीछे छाया चलती है वैसे उसके पीछे अनपायिनी सुख चलती है। अनपायिनी कहते स्थिर को, नित्य को, स्थिर सुख उसके पीछे चलता है। निर्मल मन सुख का साधन है। आत्मज्ञान हो जाने के बाद एक ही काम बच रहता है, मन को साफ शुद्ध कर लेना। अधिकतम लोगों को आत्मज्ञान ही नहीं है, अपने को देह माने हैं सब। मैं देह नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इसका विवरण पूर्वक ठीक से ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान हो जाने पर भी काम बाकी रह जाता है, मन को शुद्ध करना। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा वो एकाग्र नहीं होगा। एकाग्र नहीं होगा तो विकल्प विहीन अवस्था जो समाधि की अंतिम है वो नहीं प्राप्त होगी। और निर्विकल्प समाधि में पहुँचे बिना आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। कैवल्य, जीवन मुक्ति, परमानंद, जो जीवन का उच्चतम उत्कर्ष है, जीवन की चोटी पर जो है, एकदम ऊंचाई पर, वह परमानंद नहीं मिलेगा। आत्मज्ञान के साथ मन की शुद्धि, मन का संयमन, मन की एकाग्रता की जरूरत है। और ये तब होगा जब खान पान ठीक हो, व्यवहार बर्ताव ठीक हो, अहंकार का त्याग हो, नम्र हो के रहा जाए। खान पान गलत है, रजोगुणी तमोगुणी भोजन, गलत धन आर्जन करके उससे गुजर बसर करने की चेष्टा, वो भी चित्त शुद्ध नहीं होने देगा। बेईमानी बदमाशी करके, गलत चीज खा करके नहीं होगा। गलत व्यवहार करके, किसी को संताप देकर, दुख देकर, विवाद करके, कलह करके, कितने ऐसे लोग हैं जो सामने किसी की बुराई करते हैं और बुराई करने योग्य नहीं लेकिन करते हैं। निंदा करते हैं, गाली देते हैं, कटु कहते हैं, झगड़ा करते हैं, विवाद करते हैं, शांत के वातावरण को विषाक्त बना देते हैं। ऐसे उपद्रवी लोग होते हैं। किसी दोष का निवारण करना ठीक है, लेकिन लोगों में विवाद फैलाना, कलह फैलाना ये गलत है। ऐसे लोग होते हैं जो कलह प्रिय, दूसरे में कलह फैलाते हैं। ऐसे लोगों को शांति कैसे मिलेगी? हमारे लिए जो अनुचित करता हो उसके प्रति क्षमा और शांति बर्ताव करके तब मन शांत होगा। क्षमा करके देखिए तो अगला आदमी भी सुधरता है। क्षमा करना, गम खाना, संतोष करना, और ये ज़्यादातर संबंध में होता है। लोग कहते हैं कि हमारे घर में कोई घुस के बैठ जाए तो हम क्षमा कर दें, छोड़ दें। ऐसा प्राय नहीं होता है। ज़्यादातर तो पत्नी से झगड़ा है,
पति से है, भाई से है, माता पिता से है, पुत्र से है, दामाद से है, समधी से है, पड़ोसी से है। ज़्यादातर कलह अपनों में होता है। और वहाँ गम खाओ, क्षमा करो, सह लो, देखो कितना प्रभाव पड़ेगा अगले पर। अभी अभी मेरे सामने एक बात आई, कोई 15-17 दिन से, 20 दिन से। एक लड़की क्या गृहिणी है, बाल बच्चे हैं, सर्विस करती है, पति भी सर्विस करता है। आपस में बहुत कलह हुआ और पति जरा उद्दंड है। उसने पत्नी को थप्पड़ मारा जोर से, उसके कान के पर्दे फट गए, कान का पर्दा फट गया। मैं दवाई पानी हुआ, सुधरा, बहुत कलह हुआ। पति अलग हो गया, अलग जाके रहने लगा, अलग हुआ नहीं। बीच में बड़ी गर्मा गर्मी हुई। मुझे पता लगा, लोगों ने राय दी कि मुकदमा करो। मैंने कहा नाम न लो मुकदमे का, कभी भी मुकदमा मत करो। कुछ बड़े लोग मिल करके कहे कि चलो उसको दबाया जाए, कहे दबाओ भी ना, केवल सहो। लड़की से मैंने फोन में कहा केवल सहो, केवल सहती जाओ, सहती जाओ। उसने विश्वास किए मेरे वचनों पर। पढ़ी लिखी है, सर्विस करती है, बड़े नगर में है भारत के। फिर महीना भर तो कुल मिलाकर के बीती गया है। कल मैं ही प्रवचन कर रहा था, तभी फोन आया। तो मेरे साथी ने कहा कुछ समय के बाद, जब मैं वहाँ गया, विमल सौरभ तो वहाँ आया। मैंने कहा कहो बेटी, कि महाराज ठीक है। मैंने कहा तुम्हारे पति आए, कि यहाँ सामने बैठे हैं। उनको कहा, उन्होंने कहा अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। लड़की ने कहा कि साहब आपकी बात से इतना अच्छा हुआ कि मैं लोगों के कहा के अनुसार करती तो बहुत दुख में पड़ जाती। अब सब समाधान हो गया। वो जो एकदम सहती गई, पति ने लोगों में इतना विवाद कर दिया कि जिस ऑफिस में लड़की काम करती थी वहाँ का वातावरण लड़की के लिए खराब कर दिया। वो रो करके फ़ोन से कहे कि साहब मैं जहाँ ऑफिस में काम करती हूँ वो इतना वहाँ पर वातावरण विषाक्त कर दिया है कि सब मुझे बुरी दृष्टि से देखते हैं। मैंने कहा बेटी तुम बुरी नहीं हो, देखने दो, सहो, केवल सहो, मेरी बात मानो, विश्वास करो। तुम कुछ उज्र न करो और उसकी बुराई न करो। कोई पूछे कैसा, कह दो अच्छे। और इतने ही दिन में महीना पूरा नहीं हुआ है, वो आ गया, शांत है। मैंने उससे कहा तुम क्यों बच्चे बनते हो? कि साहब अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। सहना सीखो तो। एक आदमी थोड़ा कट कहा, दूसरा डबल कट कहा, दुख बढ़ जाता है। एक आदमी कट कहे, दूसरा चुप हो जाए, उसका फल बहुत सुंदर होगा। ये बेकार की बात है। पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करे तो हम क्या करें? अरे पाकिस्तान जब हमला करेगा तो हम लोग सब मिलकर के युद्ध करें। लेकिन पत्नी का हमला कोई पाकिस्तान का हमला है, और पति का हमला, और बच्चे का क्या बंदूक उठाओगे अपने घर में, गोलीबारी करोगे? ज्यादातर कलह अपनों में होता है। धीरज, क्षमा, गम, संतोष, ये सामान्य व्यवहार के कल्याण के लिए है और जीवन मुक्ति के लिए है। जो उपाय है सब जगह वही है, वही काम करता है। सह लो, क्षमा कर दो, गम खा लो, घर में व्यवहार अच्छा हो जाएगा। और जो क्षमा, गम, संतोष से रहता है, जीवन मुक्ति सहज ही उसके सामने आने वाली है। जो विवाद नहीं करता है, कलह नहीं करता है, सिर झुका लेता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती। संतों ने, महापुरुषों ने इसको साधा है। जिस राष्ट्रीय शाला में हम बैठे हैं, महात्मा गांधी की स्मृति में ये है। महात्मा गांधी जब दोबारा यहाँ गए हैं, कहाँ रहे हो, वकालत करते थे हैं? हैं? अरे नहीं, यहाँ जो जहाँ वकालत करते थे, हाँ अफ्रीका। जब दोबारा गए तो अंग्रेजों के झुंड ने हवाई जल जहाज से जब उतरे तो इतना अंडे, इतना छर्रे फेंके इनके ऊपर
कि एक महिला ने, अंग्रेज महिला ही ने बचाया छत्ता लगा करके, नहीं तो प्राणांते हो जाता। तब उसके पश्चात जो सब अंग्रेज थे कहे कि आप इसके विरोध में अदालत में चलें। उन्होंने कहा नहीं, इनको पता नहीं है हमारे विषय में, कुछ लोगों ने उनको बहका दिया है, इसलिए इन पर हम कुछ नहीं कहेंगे। और उसका परिणाम इतना हुआ, गांधी जी सब जगह विजयी होते चले गए। क्यों? अपने सत्य, अहिंसा और सहन के कारण। केवल गांधी नहीं, कोई भी है। गांधी तो इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि राजनीति में होते हुए इतने ऊंचे थे, और जो सीधे संत थे उसमें तो बुद्ध, महावीर, कबीर, शंकर कितने ऐसे हुए हैं, ईसा महान से महान हुए हैं, और सबका यही प्रमाण है कि वो सहनशील हुए, धैर्यवान हुए हैं। और वही बात घर में है, सब जगह है। सहना सीखो, धीरज रखो, संतोष करो, जो मिले उसमें संतोष करो, दूसरे की तुलना में न पड़ो, दूसरे का घर, मकान, गाड़ी, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, इसकी तुलना करके क्या होगा? एक दूसरे के समान नहीं होता। हर आदमी अपने ढंग से होता है, सबकी उपलब्धि अपने ढंग से होती है, सबके कर्म, गुण, स्वभाव अलग अलग हैं, सबकी उपलब्धियों में अंतर है, अंतर सदा रहेगा। इसलिए ऐश्वर्य और भोग के विषय में किसी की तुलना मत करो। हमारा जितना ऐश्वर्य बहुत बड़ा है, हमारी साइकिल हमारे लिए हेलीकॉप्टर है, दूसरे की मोटरसाइकिल पर हमें नज़र ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब पैसा हो जाएगा हम भी मोटरसाइकिल ले लेंगे। नहीं मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल से आदमी बड़ा नहीं होता है। जब ये विवेक होगा तब वो सब समय सुखी रहेगा। अहंकार और कामना जीव को निरंतर नचाते हैं, और ये मन के विकार हैं। मन के चलाए तन चले जाते सर्वस जाए। साहब ने कहा, मन के चलाए तन चले जाते सर्वस जाए। मन चला तो शरीर गया और सर्वस्व चला गया। और जिसने मन को वश में कर लिया, जो यह मन को वश करे शिष्य होए सब देश। जिसने अपने मन को वश कर लिया, सारा संसार मानो उसका शिष्य हो गया। अपने आप का दमन, अपने आप पर विजय, ये विश्व विजय। बाहर की विजय, वोट में जीत गए, पद पा गए, चटनी की तरह चाट लिए कुछ दिन, मार खुशी। आजकल तो जो चुनाव भी जीतते हैं इतना हल्ला करते हैं, हद है, और महालड़कपन है। और ये चुनाव आयोग को चाहिए, ये भी चुनाव आयोग आजकल बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और हमारे भारतवर्ष के लिए तो हर प्रदेश में जब चुनाव हो तो यही लागू होना चाहिए, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है। उत्तर प्रदेश में मेरे कार्यक्रम थे, काशी, गोरखपुर, ये सब के बीच में। कहीं मालूम ही नहीं होता था कहीं चुनाव है। न पोस्टर, न पर्चा, न बैनर, न आवाज़, शांत। और चुनाव बहुत बढ़िया हुआ। जनता जो चाहती थी उसने वो चुना, और कोई हैकड़ी नहीं कर पाया, बदमाशी नहीं कर पाया। किसी प्रदेश में थोड़ी हैकड़ी ज़्यादा है, कहीं कम है, हर जगह बदमाशी, हर जगह आप लोग सब जानते हैं, मुझसे अधिक जानते हैं। तो ये हर जगह होना चाहिए। और जीत जाने के पश्चात जो उछलते कूदते बहुत हैं, इस पर भी कानून लग जाना चाहिए तो बड़ा अच्छा हो। इसमें ईर्ष्या बढ़ती है। जो जीत गया उसके ऊपर तो बोझा आ गया, वो विनम्र हो जाए, सेवा करे, तो उछलता है, बेवकूफ़ी। जो हार गया उसके घाव पर और नमक छिड़कता है। तो आदमी तो इतना पागल है, थोड़ी सी उपलब्धि मिली, चटनी मिल गई चाटने के लिए तो उछलने लगता है। जीवन की परम उपलब्धि है चित्त की निर्मलता, चित्त की शुद्धि, चित्त की एकाग्रता, अवंततः चित्त की निर्विकल्प अवस्था। इस पर थोड़ा चिंतन करके फिर समाप्त करूँगा। चित्त की शुद्धि से चित्त की एकाग्रता होगी। जिसके हृदय में वैर, द्वेष, परधनहरण, कलह, विरोध, राग, द्वेष,
ये सब है वो साधना के योग्य चित्त वाला नहीं। पहले अपने मन को निर्मल करें। सत्संग, स्वाध्याय, साधना, सज्जनों की संगत से सद्गुण बढ़ेंगे, दुर्गुण घटेंगे। भोग की इच्छा घटाएं। कल मैंने कहा था भोग का मतलब केवल एक स्थूल भोग नहीं। अगर सम्मान की इच्छा है हमें तो वो भोग की इच्छा है। कुछ भी पाने की इच्छा भोग है। जितना आदमी इच्छा को त्यागेगा उतना चित्त निर्मल होगा। इच्छा को त्याग करके साथ जीवन गुजर करना चाहिए। काम करे, काम करने पर जो उपलब्ध हो उससे गुजर बसर करे। इच्छा करने से क्या फायदा होगा? इच्छा और आवश्यकता में फर्क है। आवश्यकता की पूर्ति स्वयमेव होती है और इच्छा की पूर्ति सर पटकने पर भी नहीं होती। एक क्षण में जितनी इच्छा हो जाती है जीवन भर में उसको पूरा नहीं कर सकते। और आवश्यकता की पूर्ति अपने आप होती जाती है। आप हाथ पैर मारते रहिए, आवश्यकता की पूर्ति होती रहेगी। खाना मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, सोने की जगह मिलेगी, सब होता जाएगा। तो मन को शुद्ध करना पहला काम है। और मन शुद्ध होगा भोगों को छोड़ने से, अहंकार छोड़ने से। मन शुद्ध होगा तब वो एकाग्र होगा। किसी आधार में चित्त को एकाग्र करने का काम सबको करना चाहिए, जहाँ जिसको अच्छा लगे। किसी संत, किसी महापुरुष के चित्र में अपने मन को रोको। अपने मन में वो चित्र ले लो, उसी में रोको। आंखें बंद करो, बंद आंखों में अंधकार प्रकाश जो कुछ दिखाई दे उसी में मन को ठहराओ। कल्पना कुछ न करो। अगर अंधकार दिखाई देता तो उसी में मन को रोको और कुछ न सोचो, केवल अंधकार को देखते रहो। प्रकाश अगर हो गया तो प्रकाश है आँख की गर्मी, वो कोई परमात्मा नहीं है। गुरु लोग भटकाते हैं कि ऐसा करेंगे, अंधियारे में बैठा देंगे, आपकी आंखों पर उंगली लगा देंगे वो खुद और थोड़ा दबा देंगे तो गर्मी हो जाएगी। वह कुछ दिखाई दिया, कहीं हाँ ज्योत दिखाई दी, कहीं परमात्मा के दर्शन हो गए। मूर्ख बना दिए। वो आँख की गर्मी है, लेकिन साधना के लिए ठीक है। आँख की गर्मी है, ज्योति आई तो उसको देखें। मन को एकाग्र करना है। सांस अपने आप आती जाती है, स्थिर होकर बैठें और सांस पर मन रखें। केवल सांस का ख्याल कर रखें। सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। केवल वही सोचे और कुछ न सोचे। बिंदु की कल्पना कहीं कर लें शरीर में, एक चमकता हुआ बिंदु है हृदय में, उसमें मन को रोकें। मन रोकने के अनेक साधन हैं। मेरी एक पुस्तक है ध्यान क्या है, छोटी सी पुस्तक है, गुजराती में भी उसका अनुवाद है, 2-3 रुपए की होगी। उसको देखें, आपको सहयोग मिलेगा। बड़ी बड़ी पुस्तकें तो खैर ही हैं। तो एक शुभ आधार में मन को ठहराने का अभ्यास सबको रोज करना चाहिए। इससे आपको शांति मिलेगी। और ये जब बढ़ेगा तो कभी निर्विकल्प अवस्था भी आएगी। पूर्ण कल्याण की स्थिति निर्विकल्प अवस्था में है। कल्पनातीत स्थित, संकल्प शून्य स्थित। जब साधक की ऐसी शक्ति बढ़ जाती है, जब वो चाहता है बैठ गया और कुछ नहीं सोचता है। इसमें 2 अभ्यास है, एक वैराग का और एक आत्मबोध का। मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं, इस भाव का अभ्यास। और वैराग्य, अनासक्ति। वैराग का अर्थ कपड़ा और आश्रम बदलना नहीं। गृहस्थी आश्रम में है, विरक्ति आश्रम में है, स्त्री है, पुरुष है, कोई भी हो, सबके मन में वैराग की जरूरत है। क्योंकि सबका सब कुछ छूटना है। केवल साधुओं का सब नहीं छूटेगा, गृहस्थों का भी छूटेगा। साधुओं का मठ छूटेगा, आज आपका घर छूटेगा। साधुओं के चेले छूटेंगे, आपके बच्चे छूटेंगे, और दोनों के देह छूटेंगे। श्रेणियां 2 हैं, आदमी वही है, काम वही है। कल्पना कर लो, अभी भोजन के विषय में कहा जाए कि सब भोजन करने चलो, इसमें साधु भी हैं, गृहस्थ भी हैं।
कोई गृहस्थ नहीं कहेगा कि भाई महात्मा तो लोग दाल भात खाएं, हम लोग बालू खाएंगे। कोई गृहस्थ नहीं कहेगा। साधु दाल भात खाएं, गृहस्थ भी दाल भात खाएं। साधु सोएं तो गृहस्थ भी सोएं, तब उनको नींद आएगी और थकान मिटेगी। रोग लगा है, साधु की भी चिकित्सा होनी चाहिए, दवाई होनी चाहिए, गृहस्थ की भी। तो साधु गृहस्थ मर्यादा दो है, तथ्य दो थोड़े। दोनों को उस अवस्था में पहुंचना है। इसलिए वैराग की जरूरत सबको है। वैराग का शुद्ध शब्द है विराग, राग न करना, मोह न करना। मोह उसमें करना चाहिए जो कभी न छूटे। कौन ऐसी वस्तु है जो कभी नहीं छूटती? सब छूटने वाली है। आत्मा कभी नहीं छूटता है। इसलिए आत्मा से मोह करें, आत्मा से राग करें। मोह और राग आत्मा के लिए शब्द प्रयुक्त नहीं होता, अस्वाभाविक लगता है। ये कहा जाता है भाई आत्मा में लीन हो, तो लीन होना ही तो मोह करना है, लेकिन मोह करना उसके लिए कहा नहीं जाता है। आत्मा आत्मा से कभी अलग नहीं होता। जो आत्मा में मोह करता है उसका कल्याण हो जाता है, लेकिन मोह शब्द नहीं चलता है उसमें। आत्मलीनता, आत्म प्रेम, आत्म अनुराग चलता है। तो आत्मा में अपने को जोड़ो। जो अनात्म वस्तुएं हैं मिलके छूट जाती हैं, उनका राग छोड़ो। सब कुछ निरंतर बदलता है, बनता है और बिगड़ता है। संसार का स्वभाव है, कुछ स्थिर नहीं और किसी का कुछ रहने वाला नहीं है। न मेरे साथ कोई प्राणी है, न पदार्थ है। अपना माना गया शरीर जब नहीं रहता तो क्या है? अब आजकल में ये होना है, पहले से जो इसको अभ्यस्त रखता है उसका मन निर्मोह हो जाता है। निर्मोह हो जाता है तो निर्मोही मन निर्विकल्प होता है। जिसका मन चारों तरफ से जकड़ा है वो निर्विकल्प कैसे होगा? इसलिए मन को सरल बनाओ, एकाग्रता का अभ्यास करो, तो कभी निर्विकल्प अवस्था में भी जो साधना करेगा पहुंच जाएगा, जिसमें आत्म साक्षात्कार होता है। हम मन और इंद्रियों द्वारा जगत को देखते हैं और द्वैत में पढ़ते हैं, प्रपंच में पढ़ते हैं। जब मन इंद्रियां शांत हो गई तो जगत शांत हो गया, तो अपने आप रह गया। गाढ़ी नींद में आप अपने आप रह जाते हैं, महासुख होता है। गाढ़ी नींद का आनंद का अनुभव सबको है। जागृत अवस्था में रहते रहते जो नींद की तरह चला जाता है, सुसुप्त हो जाता है। स्व अपीति सुसुप्ति, ये उपनिषद की परिभाषा है। स्व अपीति सुसुप्ति, अपने को पाना सुसुप्ति है। जो सुसुप्ति है अवस्थाजन्य, वो बोधजन्य नहीं है। सुसुप्त में तो जरूर सुख रहता है, दुख नहीं रहता, लेकिन जब जैसे जागे फिर दुख शुरू। लेकिन जो ज्ञान द्वारा सुसुप्त हो जाता है, अभ्यास द्वारा सुसुप्त हो जाता है, आत्मलीन हो जाता है, वो सब समय सुखी रहता है। हंसते बोलते खाते काम करते, सब समय उठते बैठते चलते फिरते, सब समय सुखी रहता है। क्योंकि उसके मन में कोई गांठ नहीं रहती, कोई भय नहीं रहता। जिसको छोड़ना है पहले छोड़ दिया मन से, अब छूटने का भय ही नहीं है। क्या छूटेगा? अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं, नंगा नाचे फाटे काव। मेरा शरीर अवध क्षेत्र में जन्मा है, इसलिए वहाँ की कहावतें याद है। गुजराती कहावतें अभी याद नहीं हुई। और भी प्रदेशों में रहता हूँ, कहीं की कहावतें याद नहीं होती। अवध क्षेत्र की कहावत याद है, क्योंकि ये शरीर 20 वर्षों तक वहाँ रहा है। 20 वर्षों के बाद तो गुरु की शरण में आ गया और फिर घूमने लगा। तो नंगा नाचे फाटे काव। काव नाम क्या? नंगा आदमी अगर नाचे तो क्या फटेगा? कपड़ा ही नहीं पहने। कपड़ा हो तो फटे, कपड़े नहीं पहने तो क्या फटेगा? जिसने दृढ़ता पूर्वक ये धारणा बना ली, जिसका पक्का अभ्यास हो गया हर समय कि कुछ मेरा नहीं, उसको क्या भय, क्या छूटेगा? सारी छोड़ने वाली चीज़ों के मोह को पहले छोड़ दिया है, वो निर्भयता प्राप्त करता है। निर्भय सुख, यही परम सुख है।
निर्भय हो जाना अमरता है, परमानंद है। और ये धन और पद और विद्या ये सबसे नहीं होगा, आत्मज्ञान से होगा, अनासक्ति से होगा। ये अभ्यास हमें और आपको करना चाहिए। आप सुन लेते हैं किसी प्रवक्ता की बात, फिर ज्यों के त्यों रहते हैं, तो कुछ नहीं होगा। थोड़ा मोड़ा लाभ होगा, थोड़ा संतोष होगा, बस इसके पीछे पड़ जाए। प्रवचन में आपके चित्त को ठोकर दिया जाता है, आप जग जाए और स्वयं उसके पीछे लग जाए। स्वयं विवेकवान संतों की संगत खोज खोज के करें, समय से उनके पास जाके कुछ रह लें, ऐसे सदग्रंथ पढ़ें, अकेले में बैठ करके चिंतन करें। जब तक रोज अपने को अकेले में 1 बार 2 बार 3 बार नहीं करोगे, आध्यात्मिक शक्ति नहीं प्राप्त होगी। समय सबके पास है, बहानाबाजी बेकार है। आजकल टीवी ने जो चौपट किया, हद कर डाला है। बस जैसे बाहर से आए टीवी खोल दिए, ना अध्ययन, न मनन, न चिंतन, न ध्यान, न कुछ। टीवी का ऊबड़ खाबड़ सब दिमाग में भर के सोते हैं। सुबह अखबार पढ़ लिए तो राजनेताओं की झूठाई दिमाग में भर गई, और रात में टीवी देख लिए तो उसका विकार भर गया, बस बेड़ा पार। अब ध्यान, चिंतन, मनन की आवश्यकता नहीं रह गई। ये सबसे अपने को बचाओ, समय है। अपने आप का उद्धार करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। तो आध्यात्मिक, ये मेरा विद्यालय आध्यात्मिक है, आत्मा संबंधी है, मन संबंधी है, और ये अनिवार्य विषय है। मैंने एक दिन कहा था कि कोई डॉक्टर अगर है और कमा लेता है तो वकालत करने की जरूरत नहीं। दोनों करेगा तो किसी में नहीं रहेगा। वकालत से कमा लेता है तो और कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसे बहुत सारे विभाग हैं धनोपार्जन के लिए और जीवन वृत्ति के लिए, लेकिन सभी वर्ग के लिए आध्यात्मिक